हेलो फ्रेंड्स, कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई है कि प्रोटीन्स हम अपनी डेली डाइट में कैसे शामिल करें, हमें कौन कौन से प्रोटीन फूड्स लेने चाहिए, इनके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो जहाँ तक न्यूट्रिशन का सवाल है, आपको प्रोटीन जो है वो अच्छी मात्रा में लेने चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह ये बात आती है, प्रोटीन खाइए, प्रोटीन खाइए, प्रोटीन अच्छे अमाउंट में ले। और जहाँ तक हम बात करें, देखा जाए तो प्रोटीन जो है वो आपकी डाइट में जितने आपको चाहिए उसका 1/4 पार्ट भी आपकी डेली डाइट में नहीं होता, स्पेशली इंडियन डाइट में। तो आइए आज बात करते हैं कि प्रोटीन क्या है, कैसे हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हाई प्रोटीन्स हैं, जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और हम सप्लीमेंट पाउडर DIY प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर कैसे हम घर पे बना सकते हैं। हमारे शरीर में जो कुछ बनता है, यानी कि जो भी चीज़ें बनने का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, वो होता है प्रोटीन का। इसलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। तो सब कुछ बनाने की जिम्मेदारी होती है प्रोटीन्स की। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, उनका शेप, उनकी साइज, उनको स्ट्रेंथ देना, ये सारा काम है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स आर बेसिकली पूल ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड का पूल है। सभी अमीनो एसिड्स मिलकर जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है प्रोटीन का? जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है एमरजेंसी में, यानी कि प्रोटीन जो है वो एमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, उसके बाद हमें फैट्स एनर्जी देने का काम करते हैं। अगर फैट्स भी कम हो जाते हैं फास्टिंग स्टेट में या किसी भी बॉडी की कंडीशन में, तो तीसरे नंबर पे जो एनर्जी देने का काम होता है बॉडी को एमरजेंसी की स्टेट में, वो है प्रोटीन्स का। 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमारी बॉडी के सेल्स को बिल्डअप करती है। जितने भी हमारी बॉडी में कोशिका तंतु सेल्स हैं, उनका निर्माण करती है। हमारे वियर आउट टिश्यूज़ जो है, वॉर्न आउट टिश्यूज़, उनको रिपेयर करती है। वेट लॉस और वेट गेन में जो मसल मास है उसको बनाती है और मसल्स को ढीला, स्किन को ढीला होने से बचाती है। मसल बिल्डिंग, मसल्स का साइज, शेप, स्ट्रेंथ, ये सब प्रोटीन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा और मसल्स को बनाता है, उनका शेप, उनका साइज, उनका स्ट्रेंथ बनाता है। जो लोग वर्कआउट करते हैं या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी मसल्स को बनाता है। बोन्स के लिए ना सिर्फ कैल्शियम और विटामिन D चाहिए, बल्कि प्रोटीन्स की भी सही अमाउंट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन D जो है वो सही मात्रा में होंगे तो आपको फ्रैक्चर्स का खतरा नहीं रहेगा, और लेटर लाइफ में जो आजकल ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो रही है, उससे आप बच पाएंगे। इम्यूनिटी बनाता है प्रोटीन जो है वो, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो एंटी अमीनो एसिड से बने होते हैं, और अमीनो एसिड्स के अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि आपको बैक्टीरिया, वायरसेस और डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन से बचाते हैं। क्रेविंग्स को कट करता है। जी हाँ, जब हम खाना खा चुके होते हैं उसके बाद भी कई बार हम कुछ ना कुछ हमें खाने की क्रेविंग्स होती हैं। फ्रिज में से हम कई बार चॉकलेट, स्वीट्स, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। क्रेविंग्स हमारे स्टमक की डिमांड नहीं होती। क्रेविंग्स जो होती है वो हमारे ब्रेन से आती हैं। क्रेविंग्स के अंदर हम अनहेल्दी, अननेसेसरी की चीज़ें खाते हैं। तो अगर हम प्रोटीन सही अमाउंट में ले रहे हैं तो हमें ये क्रेविंग्स नहीं होती। इसके अलावा हमारे हार्ट को हेल्दी करती है। हमारी बॉडी में जब कई बार हमें कट लग जाते हैं, इंजरी लग जाती है, तो हमारे वूंड को, हमारे जख्म को हील जल्दी करती है, स्वेलिंग को कम करती है। और इंजरी के टाइम पे, कट लगने के टाइम पे, कोई भी चोट लगने के टाइम पे जो नए टिश्यूज़ है, अगर प्रोटीन सही होगा तो नए टिश्यूज़ जल्दी बनते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में। प्रोटीन जब एक शिप की तरह काम करती है, जो कि आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स जो भी आपने अपने डिफरेंट फूड से कंज्यूम किए हैं, विटामिन और मिनरल्स, उनको सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है, उनको सारी बॉडी तक पहुंचाती है। इसके अलावा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है एंजाइम्स के लिए, हार्मोन्स के लिए और अदर सिक्रीशन के लिए जो हमारी बॉडी में होते हैं। एंजाइम्स आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड में, हमारे पैंक्रियाज में हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम, उन सिक्रीशंस का काम सारा प्रोटीन का है। तो प्रोटीन्स ना केवल बाल, नाखून ही बनाती है, प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप कहाँ से ले प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? नॉनवेज में तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, एग, मीट, फिश। वेजिटेरियन डाइट में इसके क्या क्या सोर्सेज हैं? जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, लस्सी, छाछ, छेना,
या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि लेंटिल्स, लेग्यूम्स, दालें, बीन्स, फलियाँ और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके अलावा जो गुड क्वालिटी की प्रोटीन्स होती है वो किसमें होती है, जैसे सोयाबीन की दाल हो गई। इसके साथ साथ आप नट्स एंड सीड्स में गुड क्वालिटी की प्रोटीन होती है। गुड क्वालिटी की प्रोटीन क्या होती है, जिसे हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन भी कहते हैं। ऐसे प्रोटीन के सोर्स जिनमें कि सभी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जैसे आइसिन, ल्यूसिन, वेलिन, तो किसी में ट्रिप्टोफैन, वेलिन प्रेजेंट होता है। तो गुड क्वालिटी या हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन वो है जिसके अंदर सभी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब कितना लेना चाहिए प्रोटीन, हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। अगर एडल्ट की बात करें तो जैसे पर केजी बॉडी वेट आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से, तो जैसे अगर फीमेल है जिसका वजन 50 किलो होना चाहिए उसे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मेल जिसका वजन की 60 केजी होना चाहिए उसे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। छोटे बच्चों को 20 ग्राम के आसपास, बड़े बच्चों को 30 ग्राम और एडोलेसेंट में 50 से 60 ग्राम के आसपास। और ये भी डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, स्टेट क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है, एज कितनी है, हाइट कितनी है। बट एक स्टैंडर्ड अगर हम बात करें कि कितनी प्रोटीन चाहिए तो वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट यानी आदर्श वजन के हिसाब से प्रोटीन जो है वो डेली हमारी डाइट में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैसे आप इस 60 ग्राम या इतनी अमाउंट की प्रोटीन को आप डेली डाइट में आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए टिप है, स्टार्ट द डे विथ नट्स। जी हाँ, आप सुबह जो है वो बादाम या अखरोट लें। आप डेली 5 बादाम या फिर 2 अखरोट की गिरी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप इसे ओवरनाइट सोक करें। दूसरा, ब्रेकफास्ट में कर्ड ऐड करें। कर्ड जो है वो प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है और आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आप इसे स्मूदीज, पोहा, ओट्स, उपमा और ड्राई स्टफ पराठा के साथ ले सकते हैं। तीसरा, सप्लीमेंट विद सीरियल्स। प्रोटीन्स को आप सीरियल्स के साथ सप्लीमेंट करें, यानी कि आप ऐसे फूड आइटम्स लें जिनके अंदर एक से ज़्यादा फूड ग्रुप्स हों, यानी सीरियल्स यानी अनाज के साथ साथ उसके अंदर दालें या और चीज़ें भी हों। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे अगर आप पराठा बना रहे हैं सपोज़, तो आप गेहूं के आटे के साथ उसमें बेसन मिला सकते हैं, जौ का आटा मिला सकते हैं और इस आटे के अंदर आप सब्जियां ग्रेट करके डाल सकते हैं, तो आपका वेजिटेबल फूड ग्रुप भी ऐड हो जाएगा। और इसी आटे को अगर आप दही या फिर दूध के साथ गूंथते हैं तो एक और फूड ग्रुप यानी मिल्क ऐड हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका सप्लीमेंटेड जो है वो ब्रेकफास्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है स्प्राउट्स जो है वो रोज़ाना लें। सेलिब्रिटीज़ की जो टाइट स्किन, ग्लोइंग स्किन, व्रिंकल फ्री स्किन का जो सीक्रेट है वो है स्प्राउट्स। अगर आप रोज़ाना स्प्राउट्स लेते हैं तो आप यंग रहते हैं और प्रोटीन की कमी जो है वो बॉडी में पूरी हो जाती है। सप्लीमेंट पाउडर, जी हाँ, अब जो हमने बात की थी कि हम घर पे कैसे सप्लीमेंट पाउडर बना सकते हैं, क्योंकि जनरली प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। तो घर पे कैसे बनाना है, आप 3 या 4 तरह की दाल लें, मूंग, उड़द, चने की दाल लें, इनको ड्राई रोस्ट करें और फिर इनको ग्राइंड कर लें और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें। तो ये हुआ आपका DIY प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर। इसे आप किसी भी डिश में ऐड कर सकते हैं, आटे में भी मिक्स कर सकते हैं, दही या फिर लस्सी में भी मिक्स कर सकते हैं। दूसरा DIY प्रोटीन पाउडर, उसके लिए आप क्या करें, 1/2 कप चिया सीड्स, 1/2 कप फ्लेक्स सीड्स और 1/4 कप पम्पकिन सीड्स लें। इनको ड्राई रोस्ट करें, इनको ग्राइंड करें और उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख लें। 100 ग्राम इस पाउडर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये हैं आपके DIY प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर्स जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड में सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और चिया सीड्स आप ले सकते हैं। ये कि प्रोटीन रिच होते हैं और इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपको प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स जो है वो आपकी बॉडी में ऐड करते हैं। कई बार आफ्टरनून के बाद एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और उसमें एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए हम ज़्यादातर जंक फूड कर लेते हैं, स्नैकिंग करते हैं, मंचिंग करते हैं। तो आप हेल्दी प्रोटीन रिच स्नैक्स लें, जैसे कि आप पनीर सौटे करके ले सकते हैं, ग्रिल्ड पनीर ले सकते हैं, चिया सीड्स को आप कर्ड में ऐड कर सकते हैं, चिकपी चाट, चने की चाट ले सकते हैं, पीनट चाट ले सकते हैं। ये जो है आपको प्रोटीन की कमी को आपकी पूरा करेंगे। लास्ट टिप है जैगरी बेसन लड्डू। आप बेसन लड्डू ले सकते हैं, आप इन्हें इवनिंग स्नैक में ले सकते हैं। उसके लिए बेसन लड्डू के लिए आप इसे घी के बजाय आप इसे जैगरी यानी गुड़ से बाइंड करें। इसमें आप जो रॉ पीनट्स हैं उनको ड्राई रोस्ट करके उनका पाउडर बना के ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट सीड्स जिनके हमने बात की है उनको ऐड कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके उनको ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके बनेंगे हाई प्रोटीन लड्डू या फिर हाई प्रोटीन बॉल्स। इन्हें आप रोज़ाना 1 से 2 जो है वो शाम को ले सकते हैं।
तो ये थे 10 टिप्स जो कि आपके डेली डाइट में प्रोटीन्स की अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी जितनी अमाउंट में हमें प्रोटीन चाहिए वो आपको दे सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सजेशन है प्रोटीन्स को लेकर, कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।